वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी भी टाइप का एड रन करते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरे नए नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। एंड अगर आपने मेरा एसईओ वाला सीरीज नहीं देखा है, साथ ही फेसबुक ऐड के बारे में जो मैंने डिटेल वीडियोस बनाई है सीरीज, वो दोनों चीज़ें आपने नहीं देखी है तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। आप जल्दी से जाके ऊपर आई बटन पे मैंने वीडियोस दी हैं, प्लेलिस्ट दी है, आप जाके देखो। आपको वहाँ से बहुत सारी नॉलेज गेन होगी और इजी लैंग्वेज में आपको सब चीज़ें समझने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि किस तरह हम किसी भी टाइप का ऐड रन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी बिजनेस या किसी भी इंडस्ट्री से अगर हम ऐड रन कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि हमको ये जानकारी होना जरूरी है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और हमें किसको ऐड दिखाना है और लोकेशन क्या होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर होगी तभी आप एक अच्छा ऐड रन कर पाओगे और अच्छी लीड भी जनरेट कर पाओगे। लेट्स सपोज आपका रियल इस्टेट है तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप कौन से एरिया में सेल कर रहे हो, आपकी ऑडियंस क्या है, आपकी ऑडियंस की डेमोग्राफिक क्या है एंड उनका इंटरेस्ट क्या है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी तभी आप एक अच्छी लीड जनरेशन कैंपेन रन कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपने ऐसे ही रैंडम ऐड रन कर दिया, आपको लीड्स मिलेंगी लेकिन वो क्वालिटी लीड्स आपको नहीं मिलने वाली हैं और आपको उसमें लॉस होगा, आपके टाइम का, आपके मनी का। इसलिए हमेशा फोकस करना कि आपकी राइट ऑडियंस हो, आपका जो क्रिएटिव हो, जो आप शोकेस करने वाले हो वो भी परफेक्ट हो और आपका मैसेज है वो डायरेक्टली सामने वाले तक पहुंच रहा है और राइट ऑडियंस तक पहुंच रहा है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसलिए आपको ये चीज़ें अच्छे से समझनी पड़ेगी। सेकेंड चीज़ है कि अगर हम कभी कभी ऐड रन करते हैं तो हम एक क्रिएटिव ही, एक पोस्ट को ही हम ऐड रन कर देते हैं। वो हमें कभी नहीं करना चाहिए। हमें अपने ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने चाहिए। हमारे ऐड में 3 टाइप के यानी 3 साइज की फोटोज क्रिएटिव्स हम डाल सकते हैं जिन्हें ऐड क्रिएटिव बोलते हैं, जिससे हम अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और हमारा ऐड है वो अच्छा से ऑप्टिमाइज हो जाता है। सबसे पहली साइज है 1080 जो नॉर्मल साइज है, जो इंस्टा और फेसबुक पे जो नॉर्मल हमारी पोस्ट होती है वो उसकी साइज होती है। सेकेंड साइज है आपकी रील वाली, रील फॉर्मेट में भी होती है 9020x1080 वाली, और एक होती है स्टोरी साइज। ये तीनों साइज आपको रखनी है। एक है ये जो हम लैपटॉप में, कंप्यूटर में, पीसी में जब हम ऐड जो होता है तो उसके लिए एक अलग होता है व्यू, फुल व्यू बोलते हैं जिसको 9020x1080 फुल स्क्रीन वाला व्यू और स्टोरी। ये सारी फॉर्मेट आपको यूज करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मेट में ही आप ऐड रन कर रहे हो तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिकॉज अगर सपोज करो कोई ऑडियंस है आपकी, वो लैपटॉप में या फिर पीसी में आपका ऐड दिख रही है और आपका जो क्रिएटिव है वो पोस्ट है वो उसको दिख रहा है बट वो प्रॉपरली कंटेंट दिखेगा नहीं क्योंकि वो साइज अलग हो जाएगी। तो हमेशा फोकस करना कि जो जो ऐड रन कर रहे हो किसी भी टाइप का, जैसे रियल इस्टेट का कर रहे हो तो आपको 3 क्रिएटिव बनाने हैं डिफरेंट फॉर्मेट में, जिससे आपकी ऑडियंस को आप हर तरीके से ऐड दिखा सकते हो। चाहे वो पोस्ट पे दिखा सकते हो, स्टोरी पे दिखा सकते हो और फुल साइज में भी ऐड दिखा सकते हो। तो ये चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखनी है अपने एवरी कैंपेन में। ये 2 चीज़ें आपको मैंने बताई। थर्ड चीज़ है आपको जो ध्यान रखना है अपना बजट। ऐसा नहीं है कि आपने हर 200 400 500 कुछ भी बजट रख दिया। आप पहले टेस्ट एंड ट्रायल कीजिए, 200 रुपीज़ या 300 रुपीज़ पर डे रखिए, फिर रिजल्ट्स देखिए, देन आप अपने बजट को इंक्रीज करिए। उस हिसाब से आप चलोगे तो आपका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। चौथी चीज़ है आपका क्रिएटिव। आपका जो भी क्रिएटिव है, जो एड कॉपी है, वो एक अच्छा होना चाहिए, एक यूनिक होना चाहिए, एक आई कैची होना चाहिए। बिकॉज अगर कोई बंदा देखेगा तो आपकी नज़र जो कस्टमर की है वो आपके ऐड पे सबसे पहले पड़ेगी। तो आपका ऐड है वो अच्छा होना चाहिए, हाई क्रिएटिव होना चाहिए और हुक लाइन से उसमें स्टार्टिंग होनी चाहिए। जैसे अगर किसी का डिजिटल मार्केटिंग है तो वी आर बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग इन अहमदाबाद, वर्किंग इन 10 ईयर एक्सपीरियंसेस। तो आपको अपने क्रिएटिव में एक्सपीरियंस जैसी ट्रस्ट दिलाने वाली चीज़ें डालनी है, हुक लाइन डालनी है, स्केरसिटी क्रिएट करे,
ऐसा हेडर फुटर ऐसी चीज़ें आपको डालने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे क्या आप कस्टमर का अटेंशन ग्रैब कर सको और जल्दी से आपको अच्छी क्वालिटी लीड्स आपको मिले, जिससे आपके बिजनेस को हेल्प हो। अगर आप नॉर्मली कुछ भी बना के ऐड रन कर दोगे तो आपको लीड तो मिल जाएंगे, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी वाले लीड नहीं मिलेंगे और आपके पैसे और आपका टाइम दोनों वेस्ट हो जाएगा। तो ये क्रिएटिव, आपका कंटेंट, ऑडियंस कौन है, वो सब आपको ध्यान रखना चाहिए। ये 4 चीज़ें। फिफ्थ चीज़ क्या है? फिफ्थ चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो है कॉल टू एक्शन बटन। आपको पता होना चाहिए कि आप कॉल टू एक्शन बटन क्या रख रहे हो। लेट सपोज आपने कॉल टू एक्शन रख दिया है गूगल फॉर्म, ठीक है, फॉर्म रख दिया। अब आपको पता है कि आपकी ऑडियंस है वो फॉर्म भरेगी नहीं, आपने ऐसे ही रख दिया तो आपको लीड नहीं मिलेगी। आपको अपनी ऑडियंस के बेस पे, उनका इंटरेस्ट है, उनके नेचर के हिसाब से आपको उसका कॉल टू एक्शन रखना है। लेट सपोज आपका जो फ्लैट है, रियल एस्टेट में आप रन कर रहे हो, क्या वो 40 लाख रुपीज़ है और आपकी ऑडियंस नॉर्मल लोकल लोग हैं, तो आप क्या करोगे? उसमें फॉर्म नहीं रख सकते क्योंकि उसमें लोकल लोकल को इतना लोगों को पता नहीं होता है। तो आप क्या करोगे? व्हाट्सएप रखोगे या फिर कॉलिंग। तो आपकी ऑडियंस का जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कॉल टू एक्शन क्या रखने वाले हो। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है, उसी हिसाब से आपको अपना कॉल टू एक्शन बटन भी रखना है। क्रिएटिव में आप रील्स भी रख सकते हो, शॉर्ट कंटेंट भी रख सकते हो, जिससे सामने वाला ज़्यादा एंगेज रहेगा, क्योंकि अभी शॉर्ट कंटेंट ज़्यादा चल रहा है। शॉर्ट कंटेंट पे अगर सामने वाला एंगेज करेगा तो अच्छे से आपके प्रोडक्ट को देख पाएगा और आपको कांटेक्ट करके आपकी सेल भी क्लोज हो सकती है और आपके बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एवरी एड में। अगर इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कोई भी कैंपेन से रिलेटेड, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आई होप इस वीडियो में हमने बहुत सारे मिस्टेक्स को कवर किया जो आपको नहीं करना है अपने कैंपेन में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ और चीज़ें, लाइक वेबसाइट किस तरह डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।